गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो मैथ चल रहा है वो शारदा वाला जो न्यू एडिशन मैथ है एस डी यादव का, वो चल रहा है। उसमें भी हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो बिल्कुल समाप्ति की ओर चल रहा है। 1 या 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और भाई जिसने ना देखा हो तो उसकी पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है और पीछे वाले चैप्टरों की भी पीडीएफ डली हुई है, एक बार देख लें। देखिए सवाल नंबर 71 तक मैं करा चुकी थी, सवाल नंबर आज 72 होगा। सवाल नंबर 72 में कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है 19 और 342, यानी कि एचसीएफ कितना दे रखा है 19 और एलसीएम कितना दे रखा है 342। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा। ये कह रहा है यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है 19। देखो पहले इसे करने से पहले एक बात समझेंगे यहाँ पर। देखो ये जो होता है मेरा होता है भाज्य, इसी को मैं क्या कहती हूँ संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जो आता है यहाँ पे सोल्व कर, ये होता है जिससे मैं भाग देती हूँ वो होता है भाजक। ठीक है, और यहाँ पे जो निकल के आता है, यहाँ पे जो निकल के आता है, एक बार नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा, यहाँ निकल के जो आता है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, वो होता है मेरा भागफल। और नीचे जो बचता है वो बचता है शेषफल। ठीक है, एक बात समझेंगे यहाँ संख्या कैसे निकलती। मान लो मेरी संख्या कितनी 5, यहाँ समझना एक बात, अगर मैं इसे किससे भाग दूँ 4 से, पूरी संख्या लो एक बार, ये 16 है, अगर मैं इसे भाग दूँ तो 4 चौक 16, बताओ ये हो गया ना 4 चौक 16। अगर मैं इन दोनों की गुणा भी करा दूँ तो बताओ मुझे संख्या मिल जाएगी ना 4 चौक 16। अगर मुझे ये भी ना दी होती, मुझे क्या दिया है भाजक दिया है और भागफल दिया है, अगर मैं इन दोनों की गुणा करा दूँ तो मुझे संख्या मिल जाएगी 4 चौक 16। तो वही चीज़ दिया है तुम्हें। वो कह रहा है एक संख्या को जब मैं 2 से भाग देती हूँ ना तो भागफल 19 प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है संख्या कितनी होगी 19 दूनी 38, यानी कि जो एक संख्या मिल गई वो तुम्हें कितनी मिल गई 38। बस जरा सी यही वाली बात समझने लायक थी, कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाना है। दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है क्या एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये पहली संख्या कितनी 38, दूसरी निकालनी है, ऐसी रहने देंगे। एलसीएम कितना है 342 और एचसीएफ कितना है 19। देखो 19 दूनी 38, 2 से यहाँ काटो, 2 का ना 2, 2 सत्ते 14, 2 का ना 2, यानी कि वो दूसरी संख्या कितनी निकलेगी 171। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो, और भाई समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखेंगे 73। सवाल नंबर 73 में कह रहा है दो संख्याओं का मैसे कितना है 4, मैसे है। ठीक है, आगे कह रहा है उनका जो लैस है, कह रहा है लैसे के 2 अन्य गुणनखंड दिए गए हैं, वो क्या है 5 और कितना है 5 और 7। तो ये कह रहा है इनमें से छोटी संख्या क्या है। ठीक, कुछ भी नहीं करना जब भी ऐसे हो ना। देखो इनके अंदर से क्या है, जो मैसे था ना वो बाहर खींच लिया गया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मैसे से अंदर, मान लो जो संख्या होती, मान लो मेरे पास संख्या होती है 20 और एक क्या होती 26 नहीं, संख्या कटने वाली ले लेते हैं एक बार, 24 होती। तो मैंने क्या किया, इनके अंदर से मैसे खींच लिया बाहर, तो 4 पंजे 20, 4 छंग कितना हो गया 24, यानी कि दो संख्याओं के क्या दे रखे हैं गुणनखंड। ये मैस है उसने क्या कर दिया यहाँ से गायब। अगर मैं ये इन्हें लौटा दूं तो बताओ ये संख्या बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। तो छोटी संख्या पूछी तो छोटी संख्या के गुणनखंड से गुणा करा दूं, तो 4 पंजे 20, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 20। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कुछ नहीं करना, बड़ी पूछती तो इससे गुणा करा देते, छोटी पूछते तो छोटी से गुणा करा दिया, क्योंकि लैसा के अंदर भी तो संख्या मैसे मौजूद होता है। जैसे उसने कहा था, मान लो मैंने अभी तुमसे कहा 25 और 24 का क्या चाहिए तुम्हें मैसे, दो संख्या है एलसीएम और मैसे चाहिए। तो मैसे तुमने अभी छोटी छोटी संख्या होती है या उसका कोई गुणनखंड होता है, गुणनखंड यानी कि 4 पंजे 20, ऐसी संख्या जो दोनों काटे, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, यही तो हुआ। ठीक है, तो इनने यही दे रखा है कि जो लैसे है ना उसके 2 गुणनखंड दे रखे, तो अगर तुम मैसे से गुणा करा दोगे तो वो क्या बन जाएगी संख्या। छोटी संख्या पूछी तो छोटे गुणनखंड से गुणा कराओ। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 74 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 74 में कह रहा है 3 संख्याओं का लैसा है। लैसा कितना दिया उसने 47 52। आगे कह रहा है मैसे कितना है 6। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि 2 संख्या कितनी है 48 है एक, और एक कितनी है 66। देखो एक बात समझ लो ना ध्यान से, बस जो संख्या होती है ना उसके अंदर क्या होता है मैस है। हमेशा संख्या किससे कटेंगी मैसे से। तो देखो 6 48, 6 का ना 6, 6 का ना 6,
जो तीसरी संख्या होगी वो भी किससे कट रही होगी, मैं से। तो देखो काट के देखो, जो कट जाएगी वही आंसर होगा। तो 6 9 54, ये कटती हैं क्या, नहीं कटती। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा 6 9 54। इस सवाल को कराने की जरूरत नहीं थी, जबकि दिया था सवाल बहुत हार्ड सा कि 3 संख्याओं का लैस है कितना है इतना और उनका मैस है इतना है, एक 2 संख्या दी तो तीसरी क्या है। कुछ नहीं करना, सीधा सवाल को ऑप्शन से करना है। मैस है क्या होता है, तीनों संख्याओं के अंदर होगा। अब जब ये मैस से कट रही है तो जाहिर सी बात है तीसरी संख्या भी किससे कटेगी, मैस से। ये 100% कटेंगी भाई, क्योंकि मैस है इनके अंदर होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 75 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 75 में कह रहा है दो संख्या की गुणा, यानी कि एक्स वाई कितना दे रखा तुम्हें इसने, ये भी मानो, यानी कि दो संख्याओं की गुणा कितनी दे रखी है, 21 60। देखो दोनों तरीके से बताऊंगी, कॉन्सेप्ट से भी और ऑप्शन से भी। आगे कह रहा है उनका लेस है कितना है, 180। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, ठीक है। और संख्या हमेशा कैसे निकलती है, जब उनका क्या पता हो तुम्हें, मैस है, ठीक। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं की गुणा बराबर क्या होता है, लेस है गुणा मैस है। तो मैस है ऐसी रहने देंगे, गुणा काट लो, 0 से 0 और 18 का ना 18, 3 बचा और 18 दूनी 36, यानी कि जो मैस है आगा वो कितना आ गया, 12। देखो कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं, हमेशा दो संख्याओं की गुणा होती है ना, तो संख्या कितनी है तुम्हारे पास, एक एक्स है और एक वाई है। बस थोड़ा सा एक यहाँ समझ लेना, एक एक्स और एक वाई है। मैं से हमेशा संख्याओं के अंदर होगा। मैं अगर मानूं संख्या कितनी तुम्हारे पास, एक्स और वाई, ठीक है, ये अनुपात है, तो संख्या कितनी होगी, एक 12x और एक कितनी होगी 12y। बस यही समझना है। तो ये कितनी होगी 12x और ये कितनी हो गई 12y बराबर, ये समझ लोगे ना। इसके जैसे आगे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं करने के लिए। तो ये क्या हो गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। तो लेस है कितना है 180 और मैस है कितना है 12। देखो एक 12 से ये 12 खत्म, इससे 12 से काटो, 12 का ना 12, 12 पंजे 60, यानी कि एक्स और वाई कितना आ गया 15। देखो ये गुणा में है ना, तो इसके टुकड़े करो गुणा में, तो एक टुकड़ा कितना आएगा 15 का ना 15, एक टुकड़ा कितना आएगा 5 तिया 15, ठीक है। गुणा में है तो गुणा भी करना है। अब अपने ऑप्शन को देख के वो लगाओ, देखो कितना दे रखा है ऑप्शन। तो ये वाला तो काम का है नहीं, क्योंकि संख्या 15 इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि संख्या किससे गुणा करा के आती है, मैस से। तो 12 पंजे 60 और एक 12 तिया 36, ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो तुम देख लो, ठीक है। एक तरीका तो ये है करने का। अब दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, जैसे देखो मेरे ऑप्शन ठा लो, ऑप्शन ठा लिया, तुम्हारे पास क्या है, एक 36 60, उसने क्या कहा उनका लेस है कितना है 180, ठीक है। तो इनका क्या निकाल दूं मैं, एलसीएम। तो देखो किससे जा रही है, 12 से जा रही, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, गुणा करा दो, 6 पंजे 30 और 12 12 24 12 36, तो कितना आ गया 12 दूनी 24 12 तिया 36, 3 से जाएगा 3 एकन 3 3 दूनी 6, 12 पंजे 60, सॉरी अब कुछ भी कॉमन नहीं है, गुणा करा लो, 5 तिया 15, 15 गुणा 22 से कराओगे तो कितना आएगा 180। या तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो। अब दूसरा एक और, ये एक पहली कंडीशन फॉलो हो गई, फिर दूसरी क्या थी कि इन दोनों की गुणा कितनी आ रही है 2160, गुणा कराओ, 0 का 0, 6 छंग 36 का 6, हासिल लगे 3, 36 18 और 3 कितना हो गया 21, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 76 देखेंगे। देखो आज के सवाल जो है थोड़े दिमाग लगाने वाले हैं। कह रहा एक 3 संख्या दी है, एक 252 है, एक कितनी है 294, एक अगली संख्या है 3, हैज कितनी है 8 का मैस है, इनका जो मैस है कितना है 42। और तुम्हें पता है मैस का मतलब, यानी कि ये सारी संख्या किससे कट रही होंगी 42 से। बात समझ रहे हो, जो मैं संख्या दी होती है वो हमेशा मैस से कट रही होती है। अब मैस है 42, यानी कि ये सारी संख्या किससे कट रही होंगी 42 से। तो वो ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा तो मैं क्या करूँ, इसके टुकड़े कर लूँ, ठीक है, क्योंकि 42 का पढ़ा मुझे तो याद है नहीं, तो मैं क्या कर दूँ 6 7 42। अच्छा 6 का पढ़ा तुम्हें याद है, 6 जिसने भी रूल ना पढ़े हो तो वो रूल याद करना। 6 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या, इसके टुकड़े कर दो 3 और 2, अगर कोई संख्या 3 और 2 से कट गई तो देखिए जैसे कि मैंने बताया ये संख्या किससे कटनी चाहिए 42 से, ठीक है। अब 42 से कटने के लिए मैंने इसके क्या कर दिए टुकड़े, ठीक है। अब टुकड़े जब मैंने कर दिए तो देखो यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन रख के देखेंगे। अगर मैं इसमें क्या रखूँ 2,
तो देखो 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 8 और 3 11, 11 में 2 जोड़ोगे कितना हो गया 13। तो ये संख्या किससे नहीं कटेगी, 6 से। अगला जोड़ो कितना, 11 और 4 कितना हो गया 15। हाँ एक बार संख्या कट सकती है। तो ये कितना हो गया 3 4 8, लेकिन साथ में 7 है, उसे काट के देखो। 7 चौक 28, 6 बचता 68 हो गया, नहीं कटता। अगली संख्या लगाओ 7। तो देखो 11 और 7 18, ये 6 से तो कटेगा, 7 से और काट के देख लो संख्या कितनी बन गई, इतना बटे 7 से भाग दो, 7 पंजे 35, कितना बचा 2 और 7 चौक 28, संख्या पूरी पूरी कट गई। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई इन सवालों को ऐसे ही करना है, यानी कि इसमें इल्झे रहो। देखिए सवाल नंबर 77 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 77 कह रहा है, दो दी गई संख्याओं का लैसे उसके मैसे का कितने गुना है, 6 गुना। यानी कि जो लैसे है वो उसके मैसे का कितने गुना है, 6 गुना। आगे पढ़ो, कह रहा है छोटी संख्या कितनी है, 6। तो बड़ी संख्या तुमसे पूछ रहा है, देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। अच्छा एक बताओ, छोटी संख्या 6 है, तो ये जो ऑप्शन दिए गए होंगे क्या ये बड़ी संख्याओं के दिए गए होंगे। अगर मैं 15 उठाऊं, मतलब ये है कि जो उनका एलसीएम है ना वो उसके एचसीएफ का कितने गुना होना चाहिए, 6 गुना। मान लो अगर जैसे मेरा मैथ है कितना है 6, तो इसका 6 गुना कितना होगा 12, यानी कि एलसीएम कितना होना चाहिए 12। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा ऐसे लगा के देखते हैं। तो देखो इसमें भाग जा रही है 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। एक बात समझेंगे यहाँ पे, जो कॉमन चला जाता है वो होता है मैथ है। तो मैथ है कितना आ गया उसका 3, और लैसे कितना आएगा 5 दूनी 10 दिया 30। ये देखना 6 गुना हो रहा क्या, लेकिन ये तो भाग देना 3 ही का ना 3, ये तो 10 गुना हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। भाई ऐसे सवाल ऑप्शन उसी करने पड़ते हैं। अगला सवाल ऑप्शन कौन सा 18। भाई छोटी संख्या कितनी है 6, और अगली कौन सी 18। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बताता, छोटी संख्या ही या तो में से होगी या उसका कोई फैक्टर होगा। तो देखो 36 18 यही हो गया, तो में से कितना आ गया 6 आ गया खुद में से, और एलसीएम कितना आ गया, सॉरी एलसीएम कितना आ गया 18, क्योंकि ये इससे कट जा रहा है। तो देखना 36 18 है तो 3 गुना, जबकि कितना गुना गया 6 गुना। अगला ऑप्शन ट्राई करो। भाई इसमें ऐसे धोखा मत खाना। मैं कभी ये सोचो, मैंने बताया जो कॉमन होता है वो में से होता है। 6 से भाग दो, 6 का 6 36 18, तो में से कितना हो गया 6। लेकिन अब इनके सारे की गुणा करा दो तो एलसीएम बन जाता है 36 18। कितने गुना हो क्या है उसने 6 गुना, गुणा भाग करिए तो 36 18 कितने गुना है 3 गुना। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। अगला ऑप्शन ट्राई करो। संख्या कितनी है 6, उससे अगली संख्या कितनी 9। भाग कैसे जा रही देखो 3 से, 3 दूनी 6 3 तिया 9, अब नहीं जा रही। तो में से कितना हो गया 3, और ले से कितना हो गया, तो 3 दूनी 6 और 36 18, उसने कितने गुना किया 6 गुना। देखना जरा गुना 3 छंग 18, 3 छंग 18, बताओ 6 गुना है या नहीं। यानी कि ऑप्शन किस पर सेटिस्फाई है, नो पर। भाई ये सवालों को ऐसे ही करने का तरीका है, नहीं तो इनकी लैंग्वेज जाएगी बहुत लेंथी। तो ऐसे करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा समझाऊंगी, एक बार मुझसे बोलना। देखिए सवाल नंबर 78 और सवाल नंबर 79, ये आप लोगों को ही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैंने पीछे काफ़ी सारे सवाल करा दिए हैं, कल की क्लास में भी करा दिए हैं और आज की क्लास में भी करा दिए हैं। तो ये आप लोगों को करने हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 में कह रहा है दो अभिव्यक्तियों का लैस है। अभिव्यक्ति यानी कि संख्याओं का लैस है, यानी कि जो एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है। यहाँ देखेंगे x² + 6x और प्लस के कितना है 8, अब अगले ब्रैकेट में x + के 1। ये क्या हो गया उसका एलसीएम। और उसने कहा और में से कितना है, में से है इसका x + 1, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा, ये कह रहा है एक अभिव्यक्ति यानी कि एक संख्या कितनी दे रखी है, x² + 3x और प्लस के 2, ठीक है। देखो अगर तुमने इसे ध्यान से समझ लिया तो कर ले जाओगे हल्के में ही। अच्छा एक चीज समझेंगे यहाँ पर, ये जो 8 होता ना, इस 8 के ऐसे फैक्टर, ये भी सही रूप में नहीं है, इसे सही रूप में लेके आओ। ये 8 के ऐसे फैक्टर गुणा करूं तो 8 है, जोड़ूं तो कितना है 3। तो ऐसा मैं क्या लिख सकती हूँ 4 दूनी 8, 4 और 2 6। नहीं तो हर कोचिंग वाला इसको बहुत लेंथी कराएगा, हमें लेंथी नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 3 और 2 6। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, अब इस पूरे को ऐसा मत लिखना, तो मैं इसे लिख सकती हूँ अब x + 4 और अगले ब्रैकेट में लिख सकती हूँ x + 2 और अगले ब्रैकेट में क्या चल रहा है तुम्हारे पास x + 1। ये क्या हो गया एलसीएम। अब देखो ये हो गया एलसीएम, ये क्या हो गया में से। अब लगाओ दो संख्याओं का गुणा वो होती है, तो अब इसे भी सही कर लो पहले। इसके ऐसे फैक्टर
गुणा करो तो 2 आए, जोड़ो तो 3 आए, तो 2 ही करना 2, तो यानी कि क्या आएगा x+2 और एक बनेगा x+1। आई होप सभी को इतनी बात समझ में आ गई। तो लगाओ फॉर्मूला दो संख्याओं की गुणा, यानी कि x+2 और x+1, ये आ गई पहली संख्या। दो संख्या की गुणा तो ये होगी दूसरी गुणा, बराबर होता लेस है। लेस है कितना है, ये लेस है, ठीक है, क्योंकि ये दिया था लेस है। और ये क्या है, HCF, ये क्या है HCF, ध्यान रखेंगे इतना बात, ये एलसीएम है। दो संख्याओं की गुणा बराबर होता है एलसीएम, यानी कि x+4 x+2 और x+1, ये आ गया एलसीएम। दो संख्याओं की गुणा बराबर होता है एलसीएम गुणा HCF। HCF कितना, x+1, ठीक है। देखो से ये जो इधर है कट गया, x+2 से x+2 कट गया, सेकंड संख्या बराबर गुणा कराओ। देखो x की गुणा, ये 1 है सॉरी, x की गुणा x से कराओगे तो गुणा में खाते जुड़ जाएंगे, x²। इस x की अब इस 4 से कराओ तो प्लस के 4x प्लस, ये वाला पोर्शन खत्म। अब ये वाला, इस 1 की गुणा x से कराओगे तो कितना मिलेगा x, अब इस 1 की गुणा इस 4 से कराओगे तो +4, तो यानी कि सेकंड संख्या जो आएगी वो तुम्हारी कितनी आएगी, देखो x² ऐसी 4x और 1x, कितने x, 5x और प्लस के 4, ये आएगी दूसरी संख्या। तुम किसी भी जो पढ़ाता हो एक बार देख लेना वो इसको कितना लेंथी कराएगा, ठीक है, एक बार जरूर देखना ट्राई करके। नेक्स्ट सवाल 81 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 81 में कह रहा है 3 भिन्न संख्याओं का लेस है कितना है, 120। तो ये कह रहा है कौन सी संख्या उनका मैस है नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा एक बात मेरी यहाँ सुनेंगे जरा, मेरे पास एक संख्या कितनी है 4 और एक मेरे पास संख्या कितनी है मान लो 16, ठीक है। अब ये बताओ इनके अंदर क्या है, इनका एलसीएम कितना होगा। मैंने कहा था जो छोटी संख्या होती है या तो वो ही एलसीएम होती है या उसका कोई फैक्टर गुणा वो होती है। तो ये तो 4 जो है इसको काटता है, तो इसका जो मैस है आ गया वो कितना आ गया 4, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में पकड़ते हैं बड़ी संख्या को, कि जो बड़ी संख्या है ना ये छोटी संख्या से कटनी चाहिए। 4 चौक 16 कटता है, ये कितना आ गया एलसीएम, ये आ गया एलसीएम। अब जो यहाँ समझना जो मैं बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ अगर ये संख्या यहाँ से हटा दे, 4 ऑप्शन तुम्हें दे रहा है 4 8, ठीक, और क्या दे रहा है मान लो 5 और इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये तुमसे कहे कि कौन सी संख्या इस संख्या का मैस है नहीं हो सकती, तो जाहिर सी बात है अभी मैंने तुम्हें बताया अगर ये संख्या किसी से कट रही होगी तो उसका मैस होगा 4 चौक 16, 8 दूनी 16 होंगे दोनों, लेकिन 5 से 16 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 5। तो जैसे तुम्हारे इसमें दे रखे हैं कोई ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो अब जिससे ये संख्या कट रही होगी वो मैस होगी और जो नहीं कट रही होगी वो नहीं होगी। तो ऐसा एक ऑप्शन है क्या तुम्हारा 35, जिससे ये संख्या नहीं कटती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 35। बस इतनी सी बात समझने वाली थी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 82 देखेंगे। 82 में कह रहा है दो संख्याओं का मैस है कितना है 23। कह रहा है उनके दो संख्याओं का मैस है 13, उनके लैस के दो अन्य गुणनखंड, पीछे अभी कराया, उसके लैस के दो अन्य गुणनखंड कितने हैं 13 और 14। सवाल नंबर कौन सा कराया अभी मैंने आपको, ये सवाल नंबर था हमारा 73। उसमें छोटी संख्या पूछी थी तो मैस की किससे छोटी संख्या से गुणा करा दी थी, छोटे फैक्टर से। यहाँ बड़ी पूछी तो बड़ी से गुणा करा दोगे, यानी कि 23 गुणा कितना हो जाएगा 14। जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट्स कर देना, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना इन सवालों में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 83 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 83 को थोड़ा गौर से समझेंगे। इसने कहा दो संख्याओं का मैस है कितना है 13, उनका जो मैस है वो कितना है 13, और इसने कहा उनका जो लैस है वो कितना है 455। अब यहाँ समझेंगे इनमें से एक संख्या जो है 75 और 125 के बीच में है। मतलब जो संख्या है ना एक संख्या वो 75 के और 125 के बीच में है। ये संख्या मत मान लेना कि ये संख्या है, कुछ नहीं करना। संख्या जब ना दी हो कोई भी तो संख्या मान लेना कितनी x और y, लेकिन ये संख्या अपने आप में है नहीं। अगर ये मान लो मैं 5 और 12 ऐसी 5 और 6 कह दूं तुमसे तो ये संख्या थोड़ी है। जब लोग इनके अंदर में से ना हो तो ये संख्या कितनी होगी, इसकी गुणा यहाँ कराओगे और इसकी गुणा यहाँ कराओगे तब ये संख्या बनती है। संख्या तब तक होती नहीं जिसके तब तक अंदर उनके अंदर में से ना हो, ठीक है। तो अब इन्हें ना पहले संख्या बनाएंगे। हमेशा संख्या किससे गुणा करके बनती है, मैसे से। तो संख्या कौन सी होगी तुम्हारी, एक पास एक 13 होगी और एक 22 होगी।
बात समझेंगे यहाँ पे। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, दो संख्याओं की गुणा बराबर होता है लैस है गुणा मैस है। देखो इससे ये कट गया, 13 से यहाँ काटेंगे, 13 तिया 39, 6 बचा, 13 पंजे 65, यानी कि x और y बराबर कितना निकला 35। लेकिन अब यहाँ समझना, ये गुणा है ना, तो इसके फैक्टर मैं क्या में करूंगी, गुणा में। तो गुणा देखो फैक्टर कैसे करते हैं, ये तुमसे पूछेगा जोड़े कितने बनेंगे। देखो ऐसी गुणा करना कि संख्या क्या है 35, जैसे कि मैं एक आ जाएगा 35 सी का ना 35। और देखो सोचो ऐसे कौन सा आएगा, देखो 7 पंजे 35, और कुछ नहीं बनेगा। तो ऑप्शन इसका तो सेटिस्फाई होंगे नहीं, क्योंकि इतने बड़े नहीं दे रखे। अब संख्या बनाओ, उठाओ, 13 सत्ते 91, क्योंकि मैंने बताया था संख्या कब बनती है, जब उसकी किससे गुणा हो रही होती हो, मैं से। तो मैं से एक संख्या कितनी हो जाएगी 13 गुणा 7, और उससे एक अगली हो जाएगी 13 गुणा 5, तो 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65। अब यहाँ समझना बस संख्या किसके बीच में बताई उसने, कौन सी वाली पूछने चाह रहा, जो 75 और किसके बीच में है 125 के, तो वो कौन सी है ऐसी 91। आंसर कितना आएगा 91। आई होप सभी को सवाल समझ में आया हो। ठीक है, और भी वीडियो अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे। नेक्स्ट क्लास कल।